क्या यही विकास मॉडल है नरेंद्र मोदी सरकार की? क्या यही विकास मॉडल है सरकार की कि जब रेल को, वंदे भारत को हरी झंडी दिखानी होती है तो प्रधानमंत्री महोदय आ जाते हैं, रेल मंत्री का कुछ अता पता नहीं होता है, और जब रेल हादसे होते हैं तो भी कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं आता है कि प्रधानमंत्री ही जिम्मेदारी ले ले, रेल मंत्री ही जिम्मेदारी ले ले। तो जनता क्या ऐसी सरकार चाहिए जनता को? नहीं दोस्तों, जनता को जनता की सरकार चाहिए जो जनता के हाथों में रहे। और पिछली सरकारों में, यूपीए की सरकारों में और पिछली सरकारों में अगर कोई ट्रेन हादसे होते थे तो रेल मंत्री इस्तीफा दे देते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतनी लापरवाही, इतनी कुप्रबंधन, जो देश की जनता को, उसकी खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज रिचार्ज का ये मुद्दा उठा लीजिए, महंगाई का ही मुद्दा उठा लीजिए। महंगाई बहुत चरम पे है। सब्जियां लोगों के थाली से दूर हो गई, टमाटर प्याज लोगों के थाली से दूर हो रही हैं, लहसुन थाली से दूर हो रही हैं, अदरक थाली से दूर हो रहे हैं, चाय में अदरक नहीं डाल पा रहे हैं लोग। क्या मिडिल क्लास फैमिली को ये सरकार मंजूर है? ये सरकार जब भी आई है तो मिडिल क्लास फैमिली को त्राही त्राही करना पड़ा है। महंगाई से, गैस के सिलेंडर से बढ़ती हुई कीमतों से, पेट्रोलियम की बढ़ती हुई कीमतों से, आखिर क्या सरकार चल रही है? अगर आपको नहीं चलाने आता है तो क्या बार बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं? आपके पास कोई मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, तो क्या जरूरत है आपकी सरकार चलाने की? किसी और के हाथों में सौंपिए, वो सरकार चलाएगी। जनता को भी चाहिए, जनता मजबूत की है इस बार विपक्ष को, विपक्ष की आवाज़ को। फिर भी संसद भवन में माइक बंद कर दिया जाता है राहुल गांधी की आवाज़ को दबाने के लिए, विपक्ष के नेताओं की आवाज़ को दबाने के लिए माइक बंद कर दी जाती है। क्या ये सरकार कर रही है? इनकी कुनीतियाँ क्या ऐसी है जो देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं लोग? ऐसा नहीं होना चाहिए। दुरिया पार रोड का मामला बहुत कठिन है। लगभग लाख से 2.5-3 लाख की आबादी उस क्षेत्र में है, जो उरुआ ब्लॉक से, उरुआ मुख्यालय से, नगर पंचायत से होते हुए धुरिया पार उस पार कुआनों के जाती है। वह रोड प्रबंधन, रोड इतनी खराब है कि इनके सांसद विधायक 10-10, 15-15 साल रहे लेकिन रोड को नहीं बना पाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ कहे थे कि गड्ढा मुक्त हो जाएगा प्रथम कार्यकाल में, लेकिन दूसरा कार्यकाल का बीत रहा है, चल रहा, लेकिन गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। इनके सांसद तीसरी बार 15 साल के बाद फिर चौथी बार चुन के आए, लेकिन चौथी बार आने के बाद भी वह धुरिया पार की रोड, उरुआ से धुरिया पार की रोड आज तक नहीं बन पाया, जिसके कारण विपक्ष के नेताओं ने, सपा के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया वहाँ पे कई बार। विपक्ष के इंडिया गठबंधन के लोगों ने धरना किया कई बार। अभी हाल ही में 4 दिन पहले धरना प्रदर्शन हुआ है, लेकिन उसका कोई असर सरकार तंत्र पे नहीं, सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगा। कमलेश पासवान सांसद हैं, राज्य मंत्री बन गए, फिर भी उनके कानों तक जू नहीं रेंगा। राजनीतिक शिकार हो गए धुरिया पार के लोग। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक शिकार मत बनाइए उस धुरिया पार की जनता को। आप लोग कुछ करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।